दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। 8 दिसंबर 2022 की तारीख, शाम का वक्त, जब एक तरफ गुजरात चुनाव के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मोदी शाह नीत भारतीय जनता पार्टी 182 में से 156 सीटें जीत रही थी, वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के दौरान सरकार बनाने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी महज 5 सीटों पर सिमटती दिख रही थी। इसी निराशाजनक परिणाम के बीच अरविंद केजरीवाल कैमरे पर आए और लगे खुशी का इजहार करने। ऐसे में सवाल उठना लाजिम था कि गुजरात हार कर भी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इतने खुश क्यों हुए? इसका जवाब भी केजरीवाल ने खुद ही दे दिए। कहा, आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। तो आइए समझते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बन गई और राष्ट्रीय पार्टी को ऐसा क्या मिलता है जिससे अरविंद केजरीवाल इतने खुश हैं। दरअसल किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलना जरूरी होता है, या 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 11 सीटें जीत ले, या फिर 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट हासिल हो जाए। इनमें से कोई एक शर्त जो राजनीतिक दल पूरा करता है उसे राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल जाता है। आम आदमी पार्टी के पास राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए सबसे आसान शर्त थी कि उसे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिल जाए। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको कुल 53% वोट मिले थे। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में 42% और गोवा विधानसभा चुनाव में 6.77% वोट मिले थे। अब गुजरात चुनाव में आपको कम से कम 6% वोटों के साथ 2 विधानसभा सीट की जरूरत थी। गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल 13% वोट और 5 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और इसके साथ ही आपके लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता साफ हो गया। अब बात राष्ट्रीय पार्टी को मिलने वाले उन तोहफों की जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल इतने खुश हैं। दरअसल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए वह अपना सिंबल या चुनाव चिन्ह देश भर में सुरक्षित कर सकती है। यानी अब देश में झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है सिर्फ आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती है। साथ ही इनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाएगा। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टियों को सब्सिडी दर पर पार्टी अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय के लिए एक सरकारी बंगला भी मुहैया कराया जाता है। आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय दलों को आकाशवाणी और टेलीविजन पर चुनाव प्रचार के प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैंड्स मिलते हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक ही प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। अन्य पार्टियों को 2 प्रस्तावक चाहिए होते हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टियां होती हैं और निर्दलीय, उनको 5-5 प्रस्तावकों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टियों को मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं। साथ ही इनके उम्मीदवारों को आम चुनाव के दौरान एक प्रति मुफ्त मिलती है। तो ये कुछ ऐसे तोहफे हैं जिसे हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार मेहनत कर रही थी और गुजरात चुनाव हार कर भी चूंकि ये तोहफे हाथ लग गए तो
अरविंद केजरीवाल का खुश होना स्वाभाविक था। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।